हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। आज है डे 4 ऑफ द मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। तो कल हमने ये क्वेश्चन किया था, इवैल्यूएट द इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और आज हम करेंगे ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक फेज ऑफ इंडिया, जो कि यूपीपीसीएस का ही पीवाईक्यू है 2018 का। ठीक है, पहले हम आंसर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खुद से आंसर राइट करेंगे, फिर चैट जीपीटी से एवेल्युएट कराएंगे। इसी प्रोसेस से हम हमेशा आंसर राइटिंग कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। यू कैन चेक आउट द वीडियोस ऑन द चैनल, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक फेज पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चालकोलिथिक फेज को डिफाइन करेंगे। द चालकोलिथिक फेज 3000 to 1000 BCE represent a transitional period between the Neolithic and Bronze Age। तो चालकोलिथिक फेज किसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड है? नियोलिथिक से ब्रॉन्ज के बीच का ट्रांजिशन फेज है, कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स। तो चालकोलिथिक का क्या मतलब? चालको कॉपर एंड लिथिक मींस स्टोन। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? दोनों कॉपर और स्टोन, दोनों का कॉपर और स्टोन टूल्स का यूज हो रहा है। एंड द इमर्जेंस ऑफ एग्रेरियन विलेज कल्चर्स इन इंडिया। तो चालकोलिथिक फेज से क्या पता चलता है कि इमर्जेंस हो रहा है किसका? एग्रेरियन विलेज कल्चर्स का। मतलब ऐसे विलेज या फिर ऐसा कल्चर जिसमें आगे एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर जो है वो प्रोमिनेंट, क्या बोलेंगे उसे, जैसे पहले के टाइम पे लोग हंटर गैदरर होते थे, फिर उसके बाद में चेंज आया, तो इस टाइम पे लोग क्या होंगे, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देंगे, खुद के लिए खाना खुद उगाना स्टार्ट कर देंगे। सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? टूल टेक्नोलॉजी। जब कॉपर आएगा तो कॉपर के आने से टूल्स का भी इन्वेंशन हो जाएगा। इन्वेंशन क्या, टूल्स पहले से ही आ चुके हैं पर कॉपर के आने लग जाएंगे। यूज ऑफ कॉपर अलोंग विद स्टोन टूल्स सच एज एक्सेस, चिसल्स एंड नाइफ्स, इनके साथ में कॉपर यूज करना मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटेलिक टूल मेकिंग इन इंडिया। इससे टूल मेकिंग जो है स्टार्ट होती है। कौन सी टूल मेकिंग? पहले से स्टोन के टूल्स तो पहले से अवेलेबल थे, लेकिन पहले से लोग बनाने लग गए थे, लेकिन अब से मेटेलिक, चालकोलिथिक फेज से मेटेलिक टूल मेकिंग जो है उसका भी शुरुआत हो जाएगी। फिर आ जाते हैं सेटलमेंट पे। सेटलमेंट एंड आर्किटेक्चर। विलेज बेस्ड सेटलमेंट विद मड ब्रिक और वैटल एंड डॉब हाउसेस। तो विलेज बेस्ड सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। पहले लोग क्या करते थे, जब हंटिंग और गैदरिंग करते थे तब लोग एक जगह पे रुकते नहीं थे। वो जगह से जगह अपने आप को माइग्रेट करते थे, तो नोमैडिक लाइफ थी उनकी। लेकिन अब क्या होने लग जाएगा, विलेज बेस्ड सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। लोग एक जगह पे सेटल होना शुरू कर देंगे। अब सेटल होंगे तो वहां पे कुछ तो अपने रहने के लिए बनाएंगे ना, तो मड ब्रिक या फिर वेटल एंड डॉब हाउसेस बनाएंगे। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ड्वेलिंग्स फाउंड एट साइट्स लाइक आहारन क्या था? तो यहाँ एग्जांपल आप दे सकते हैं कि सर्कुलर रेक्टेंगुलर जो है ड्वेलिंग साइट्स मिली हैं कहाँ पे? आहारन क्या था में। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल को पालना, जानवरों को पालना स्टार्ट हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस एंड बाजरा, इन सब का कल्टीवेशन शुरू हो गया। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, गोट्स, शीप्स एंड डॉग्स। उसके बाद आ जाते हैं पॉटरी पे। कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, हैंडमेड और व्हील थ्रोन। तो यहाँ पे कौन सी पॉटरी देखने मिल गई हमें चालकोलिथिक में? ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड लीनियर पैटर्न्स। अब उसको किससे डेकोरेट किया जाने लग गया? ज्योमेट्रिक डिजाइन से या फिर और लीनियर पैटर्न से भी, जैसे लाइंस, वेवी लाइंस हो गई, डॉट्स वगैरह हो गए। फिर आ जाते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे। ट्राइबल किन बेस्ड सोसाइटीज विद अर्ली साइंस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। मतलब यहां से सोशल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। बरियल कस्टम्स इंक्लूडेड इन ह्यूमन विद ग्रेव गुड्स। बरियल कस्टम्स में क्या देखा गया कि लोगों को कुछ सामानों के साथ में दफनाया जाने लग गया। ट्रेड एंड एक्सचेंज में देखें तो रीजनल ट्रेड वर्क्स डेवलप्ड फॉर कॉपर, रीजनल ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप्ड फॉर कॉपर, शेल्स, बीड्स एंड पॉटरी। ट्रेड बढ़ गया इन चीजों का, कॉपर का, शेल्स का, बीड्स और पॉटरी का। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होने लग गई, जैसे कि बीड मेकिंग या मेटलर्जी की। कल्चरल डाइवर्सिटी,
डिस्टिंक्ट रीजनल कल्चर्स जैसे कि आहार बानस कल्चर, क्याथा कल्चर और मालवा कल्चर, ये सब भी इमर्ज हुए। एविडेंस ऑफ पेंटेड पॉटरी, फोर्टिफाइड सेटलमेंट, हमें यहाँ से चालकोलिथिक फेज से पेंटेड पॉटरी का भी एविडेंस मिलता है और फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स यानी कि फोर्ट्स के लिए बनाने लग गए लोग, और पेंटेड पॉटरी तो पहले भी ऊपर देख लिया ना। फिर मेजर साइट्स कुछ दे रखी हैं, आहार, बालाथल राजस्थान, क्याथा ईरान एमपी, जोरवे दाइमाबाद महाराष्ट्र। द चालकोलिथिक फेज marked the transition to metal use, settled agriculture and trade networks, laying the foundation for proto-urban development in later Bronze and Iron Age। ठीक है, तो यहां से फाउंडेशन स्टोन रखा गया फॉर प्रोटो अर्बन डेवलपमेंट इन लेटर ब्रॉन्ज एंड आयरन एजेस। ठीक है, जो बाद में डेवलपमेंट हुआ ना ब्रॉन्ज और आयरन एज के टाइम पे, उसका उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, फाउंडेशन कहाँ से रखा गया, चालकोलिथिक फेज से। तो चालकोलिथिक फेज क्या है, वो ट्रांजिशन फेज है जब जब से मेटल का यूज होना शुरू हुआ और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर शुरू हो गया, लोग सेटलमेंट्स में रहने लग गए, नेट ट्रेड बढ़ गया, पॉटरीज में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो यहाँ पे ये सब हो गया। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मेजर साइट्स अलग से मेंशन है, मतलब आई वुड लाइक टू राइट अलोंग विद दैट पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस कहाँ मिले, क्या था कल्चर में। अब जैसे कि वीट बार्ले की बात होगी तो मैं मेंशन कर दूंगी सबसे पहले कहाँ कल्टीवेशन हुआ, या फिर हाँ, तो इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कितने फीचर्स बताए गए। टूल टेक्नोलॉजी 1, सेटलमेंट्स 2, 3 agriculture and animal domestication, 4 pottery, 5 social organization, 6 trade and exchange, 7 cultural diversity। 7 points ये बताए गए, मेजर साइट्स अलग से लिखी हैं। ओके, तो स्टॉप द वीडियो एंड राइट योर ओन आंसर, और फिर आप अपना चैट जीपीटी से इवेल्युएट करवाइएगा और मैं अपना इवेल्युएट करके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या उसने मुझे चीजें बताई हैं। मैंने आंसर लिख लिया है एंड आई एम सेंडिंग दिस टू चैट जीपीटी। आप आंसर देख सकते हैं। मैंने मैप ऐड किया आज, मुझे मतलब याद आया कि हाँ इसमें मैप ऐड कर सकते हैं, लोकेशन है ना, तो इसमें मैप आसानी से ऐड हो सकता है। आई थिंक हिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर मैप्स ऐड कर सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैप ऐड किया जा सकता है। हो गया। ओके, तो ओवरऑल स्कोर इज 7 to 7.5, 7 to 7.5। इंट्रोडक्शन अच्छा है, कंटेंट कवरेज भी सही है, एग्जांपल्स भी सही है, मैप के लिए गुड पॉइंट्स। ओके, चैट जीपीटी इज इम्प्रेस्ड विद मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ओके, फैक्चुअल एक्यूरेसी थोड़ी कम है, स्ट्रक्चर और कंक्लूजन, फैक्चुअल एक्यूरेसी ज्यादा कम है। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, द मैप, your map, your India map is very useful. You have marked this. This immediately demonstrates regional spread. For this question, I'd definitely keep the map. One improvement, write a small label such as major chalcolithic sites. अरे लिखा है मैंने। Okay, 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 okay. Major chalcolithic cultures या sites rather than chalcolithic sites in India. मैंने यहाँ पे लिखा ना chalcolithic sites in India. तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए major चालकोलिथिक कल्चर सोसाइट्स, मेजर ऐड करना चाहिए। ओके, और इंट्रोडक्शन नीड्स करेक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बेसिक सा लिखा है कि चालकोलिथिक कल्चर जो है वो कॉपर स्टोन एज जिसको भी कहते हैं, और नियोलिथिक और ब्रॉन्ज के बीच का नॉर्मल लिखा है, खाली उसमें टाइमलाइन मेंशन कर दी है। तो मैंने लिखा था चालकोलिथिक एज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर स्टोन एज विद अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। The first part is correct, but transitional phase between Neolithic and Bronze Age is too simplistic for India. ठीक है. More importantly, you wrote in India it lasted roughly from this to this. ठीक है. This is a little too broad as a blanket chronology because Chalcolithic cultures in India were regionally diverse and had different dates. Okay. Better introduction. अच्छा ऐसे लिखना चाहिए, 3rd to 1st millennium BCE। ओहो,
बात तो एक ही है. The Chalcolithic age or copper stone age was marked by use of copper along with stone tools, agriculture, settled life, and regional cultural traditions in India. It developed at different times in different regions broadly. अच्छा ये ठीक है, मतलब कि हमें ये लिखना चाहिए इंडिया में ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन्स में डेवलप हुआ लगभग 3000 से 1000 BC तक. ठीक है, मैंने ऐसा डायरेक्टली लिख दिया ना, बट मैंने रफली मेंशन तो किया है. ठीक है ठीक है. Human settlement, your point is correct. People started living in settlement, forming small rural villages. Good, but make it more specific. Permanent or semi permanent village settlement emerged, often located near rivers or cultivable land. Okay. Near near rivers or cultivable land. कल्टिवेबल लैंड. मैं क्या कर रही हूँ ना, जो करेक्शन है उसको वहीं पे आंसर्स में पे मेंशन कर ले रही हूँ कि जब भी मैं आंसर इसको देखूं दोबारा से कुछ कीवर्ड्स या किसी चीज के लिए तो मुझे याद रहे कि हाँ ये करेक्शन की जरूरत थी. आर्किटेक्चर गुड बट वन एड वन इम्पॉर्टेंट फीचर. यू रोट सर्कुलर रेक्टेंगुलर हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स और वेटल और डॉब. ठीक है, मैंने ये लिखा है. करेक्ट ब्रॉडली बट यू कैन मेक इट रिचर. क्या कर सकते हैं इसमें? हाउसेज वर जनरली सर्कुलर, rectangular or apsidal, constructed using mud bricks, wattled off with storage facilities and huts. For example, Inamga. ठीक है. Agriculture, but improve the wording. Wheat, barley, rice, etc. Good, but don't imply all crops were cultivated everywhere. हाँ ये बात सही है, सारी क्रॉप्स हर जगह नहीं उगाई जाती थी. एग्रीकल्चर became an important economic base with crops such as wheat, barley, rice and millets varying by region. Okay. Varying by region. Animal husbandry supplemented agriculture. That gives you better economic picture. ठीक है. Animal domestication. You wrote taming of cattle, sheep. ठीक है, मैंने ये लाइन लिखी है. This is most important factual correction on the stage. Don't write that domestication of all these animals started during Chalcolithic. Domestication of several animals, especially cattle, sheep, and goats, predates the Chalcolithic by considerable margin. Okay. ठीक है, मतलब सारे जो एनिमल्स यहाँ पे मेंशन किए सबका इसी समय स्टार्ट नहीं हुआ डोमेस्टिकेशन. कुछ का स्टार्ट हुआ अलग अलग रीजनल डोमेस्टिकेशन हुआ. मतलब animal husbandry became important component of economy with cattle, sheep, goats, pig being reared in different regions. And I would remove horses from this general statement. Horse evidence in Chalcolithic India is debated and regionally limited, so it is unnecessary for this answer. Okay. हॉर्स को मुझे कट कर देना चाहिए क्योंकि डिबेटेड है ये. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, योर पॉइंट इज गुड. कॉपर एंड स्टोन टूल्स सच एज एक्सेस एंड नाइफ्स. ठीक है, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट conceptual point. Chalcolithic is not equal to disappearance of stone tools. हाँ ठीक है. Rather, copper tools were used alongside stone tools. This is actually defining characteristic. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Copper metallurgy emerged alongside continued use of stone tools, axes, knife, fishhooks, and other implements were produced. Okay. Metallurgy needs correction. Copper was the first metal used by early humans. ये मैंने लिखा है. Don't write this. It is unnecessarily absolute statement and it is not what the question needs. Replace the entire point with copper metallurgy. Okay. Copper smelting and working became more widespread, and while stone tools continued to be used, however, copper remained relatively limited compared with stone tool due to availability and technology constraint. That's excellent for PCS. अच्छा ठीक है, मेटलर्जी की जगह मुझे कॉपर मेटलर्जी लिखना चाहिए था और ये सब मेंशन नहीं करना चाहिए था, स्पेशली कि पहला मेटल है. ये सब क्वेश्चन की डिमांड नहीं है. ठीक है. ओके.
नेक्स्ट क्या है, यू मिस्ड वन मेजर फीचर रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी। दिस इज, मेरे 8 पॉइंट्स वैसे ही हो गए थे, और कितने लिखती मैं। दिस इज बिगेस्ट कंटेंट गैप इन योर आंसर, द चालकोलिथिक इन इंडिया wasn't वन यूनिफॉर्म कल्चर, यू शुड मेंशन मेजर रीजनल कल्चर्स, वेस्टर्न इंडिया, Central India, Deccan, Eastern India. Your map already gives you opportunity to make this point. मेरा मन था कि मैं कल्चर्स दिखाऊं स्पेशली, बट कल्चर्स दिखाने के लिए पूरा पूरा रीजन मार्क करना पड़ता, तो मैंने साइट्स को मेंशन किया इंस्टेड ऑफ कल्चर। ओके, तो मुझे ये लाइन लिखनी चाहिए थी, द चालकोलिथिक फेज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल कल्चर्स rather than a single uniform civilization such as Aharvanas, Malwa, Kyatha and Zorbe. Okay, ये लिखना चाहिए था, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना चालकोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक फेस को, तो हम मोस्टली उसमें कल्चर्स पढ़ते हैं। पॉटरी एंड क्राफ्ट्स गुड बट इनकम्प्लीट, black and red ware should not be represented as a single defining pottery of chalcolithic culture. Add these and mention painted pottery and specialized craft indicate technological. Okay. Trade needs rewriting. Trade developed for copper pottery etc. This is awkward and slightly misleading. मुझे भी लग रहा था, पर लिमिटेड वर्ड्स लिखने थे वहां पे, इसीलिए मैंने उसको etc करके छोड़ा। Trade and exchange networks developed for raw materials, copper beads, pottery and other craft products. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें मूवमेंट ऑफ कॉपर और सेमी प्रेशियस स्टोन भी दिखा सकते थे। बरियल प्रैक्टिसेस, बरियल विद ग्रेव गुड्स, गुड, बट दिस इज वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इनाम गांव मेंशन किया जा सकता था, मैंने कहीं पे एग्जांपल्स मेंशन नहीं किए, दैट्स वाई मैंने इसमें भी एग्जांपल मेंशन नहीं किया, मैंने उसकी जगह पे सीधे सीधे मैप बना दिया था। ठीक है, करूंगी मेंशन अगर जरूरत पड़ी। किसमें था ये, बरियल प्रैक्टिसेस, इनाम गांव। मिसिंग क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, हाँ मिसिंग तो है। ठीक, योर कंक्लूजन इज गुड बट नीड्स वन करेक्शन। मैंने लिखा ना, ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल सिविलाइजेशन, इट दिस इज टू स्वीपिंग। नॉट ऑल चालकोलिथिक कम्युनिटीज वर सिंपली फॉर्मर नोमैड्स हु सडनली बिकेम सेटल्ड। मतलब सारी चालकोलिथिक कम्युनिटीज पहले नोमैड्स थी और फिर सेटल्ड हुई, ऐसा नहीं था। Also limited technological growth due to scarcity, softness of copper. This is reasonable observation but needs better phrasing. I agree कि इसको थोड़ा सा अच्छे से phrase करना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, 10 chalcolithic phase marked an important stage in the development of settled agricultural communities, copper metallurgy and regional cultures. However, stone too remained in use and technological development varied considerably across regions. ये ठीक है, पर ये बहुत बड़े हो जाते हैं, ऐसे देखने में लग रहा है ना 2 या 3 लाइन का, पर जब कॉपी पे राइट करते हैं, पेज में राइट करते हैं, तब ये बहुत लंबे चले जाते हैं। योर आंसर आफ्टर करेक्शंस वुड लुक लाइक दिस। ओके, इंट्रोडक्शन, सेटल्ड विलेजेस, agriculture, animal husbandry, copper stone technology, regional cultural diversity, pottery, architecture, craft specialization, burial practices, and this conclusion. One thing I especially want you to change in your answer writing habit, you have a tendency in some answers to make absolute statements. Okay. Horses started, copper was the first metal, it lasted. ठीक है, ठीक है, ठीक है। These statements are risky in history. मतलब मेरे आंसर्स में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हुआ, पर कहीं कहीं हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, तो वो चीज मुझे यूज करनी है। became widespread in different regions, evidence suggests alongside continued use of, marked an important stage, marked an important stage. Okay, that makes your answer historically safer and more mature. Okay, okay, okay. मैं इसको सेव करके रखना चाहूंगी कि क्या मिस्टेक रहती है मेरी, ताकि कभी रीड कर लूँ मैं इसको। ओके, दैट मेक्स योर आंसर, ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट। And your map is absolutely worth keeping. In fact, among your answers, you have shown me use of map and diagrams is becoming one of your strongest answer writing habits. Okay, मैं धीरे धीरे maps वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर रही हूँ।
ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।